बहुत सही। उल्टी एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है जो बहुत सारे मरीज इसके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। हमारे क्लिनिक में भी बहुत सारे जो भी पेट के मरीज आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स उल्टी का सेंसेशन होना, चाहे उल्टी होना। अब सवाल ये उठते हैं, उल्टी को कई तरह से आप बांट सकते हैं। पहला तो हो गया कि मतलब मोटा मोटी साइकोजेनिक वॉमिटिंग एंड ऑर्गेनिक वॉमिटिंग। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि कई बार साइकोजेनिक वॉमिटिंग होता है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आदमी साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल है, उस केस में वॉमिटिंग का सेंसेशन उसको आना शुरू हो गया, तो ये साइकोजेनिक वॉमिटिंग होता है। ऑर्गेनिक वॉमिटिंग जो होता है, जिसके लिए हम लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बीमारियों की वॉमिटिंग, उसमें कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। अगर ओल्ड एज के पर्सन हैं, यानी 50+ वाले, और उनको बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप सावधान हो जाएं और कभी भी निश्चिंत होकर सिर्फ वॉमिटिंग दवाई देकर न छोड़ दें। ये हो सकता है कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, या तो खाने की नली में कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन, छोटा ऑब्स्ट्रक्शन से लेके, जिसको ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं, वो छोटा ऑब्स्ट्रक्शन से लेकर के मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन तक हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहें कि ओल्ड एज में अगर 50+ में अगर उल्टी की समस्या हो रही है, ओल्ड एज 50+ में तो मैं नहीं कहूँगा, अब तो एजिंग का कॉन्सेप्ट बदल गया, अब तो 80 के बाद लोग ओल्ड कहना पसंद करते हैं, लेकिन अधेड़ की उम्र में भी अगर उल्टी हो जाए तो आप सतर्क रहें। यंग एज में जो उल्टियाँ होती हैं उसमें इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जिसमें लूज मोशन, पेट में दर्द, उल्टी का होना, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पेट में हुआ या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, उसमें भी उल्टियाँ हो सकती हैं। या फिर सर्जिकल उल्टी, सर्जिकल वॉमिटिंग, कई बार होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटेस्टाइन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बार बार उल्टी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी खाएगा, पानी भी पी रहा है तो उल्ट दे रहा है। उस कंडीशन में अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो एक डॉक्टर ही बताएगा कि ये मेडिकल वॉमिटिंग है कि ये सर्जिकल वॉमिटिंग है। अगर सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तुरंत सर्जन के यहाँ भेज के ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर मेडिकल वॉमिटिंग है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो नहीं है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर है तो हल्की फुल्की दवाई से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर अधेड़ हैं, चाहे वृद्ध हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ आगे जांच की प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि कहीं हो सकता है कोई गंभीर परिणाम, तो गंभीर बीमारी का तो ये परिचायक नहीं है, गंभीर बीमारी का तो ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि उल्टी के बाद लोगों को रिलीफ फील होता है, मतलब उल्टी होने का इंतज़ार करते ही नहीं तो अक्सर कहते हैं कि जी बहुत घबरा रहा है, तो ये चीज़ क्या होती है? ये खतरनाक भी है और एक सिंपल भी है। जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए पेट भारी लग रहा है, इंडाइजेशन है, ठीक से पचा नहीं है, तो उसमें उल्टी हो जाने से थोड़ा लोड, मतलब जो भारीपन कम हो जाता है, आपको राहत महसूस होती है। लेकिन कभी कभी जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कभी जो मैं बताया कि कभी कभी मैलिग्नेंसी में भी, चाहे अल्सर के बाद, अब तो अल्सर के बाद वैसा स्पैज्म नहीं देखा गया है जो सिकुड़न होता है पेट की नलियों में, लेकिन अगर मैलिग्नेंसी की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसमें भी जब उल्टी हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा आराम महसूस करता है। तो इसलिए ये अगर सिम्टम है, लक्षण है, तो कभी भी इसको हल्के से न लें। अगर उल्टी हो रही है उस पर भी तवज्जो दें। अगर उल्टी होने से आपको राहत मिल रहा है तो हो सकता है कि बिल्कुल एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया हो, नॉर्मल इंडाइजेशन की बात हो, या फिर कुछ गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बार बार संदेह का दायरा को जितना विस्तृत रखेंगे, कोई चीज आपसे मिस नहीं हो पाएगा। जी।